भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1971 में हुए द्वितीय युद्ध की जीत को विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस वर्ष विजय दिवस के 50 वर्ष पूर्ण होने पर इसे स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर सदर माल रोड स्थित शहीद स्मारक में सेना के अधिकारियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में आयोजित सम्मेलन में किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी प्रदान की। देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने जैविक खेती की जरूरत पर जोर दिया। 54वीं राष्ट्रीय सीनियर खो खो प्रतियोगिता का आयोजन 26 से 30 दिसंबर तक जबलपुर में होने वाला है। मध्य प्रदेश खो खो संघ के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि इसमें देश भर से आने वाली टीमों के करीब 1000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। कोरोना वैक्सीन के सेकेंड डोज से छूटे हुए लोगों को मोबाइल कॉल करके बुलाया जा रहा है। उनकी सहूलियत के अनुसार वैक्सीन लगाई जा रही है ताकि 100% लक्ष्य पूरा किया जा सके। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अब स्मार्ट मीटर लगाए जाने की तैयारी है। पहले चरण में 10 किलोवाट से 25 किलोवाट तक के विद्युत उपभोक्ताओं के भवनों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। ये मीटर मॉडेम बेस्ड होंगे। ऑनलाइन इसकी रीडिंग संभव होगी और गड़बड़ियों की आशंका भी नहीं होगी। केंद्र सरकार पर बैंकों के निजीकरण करने का आरोप लगाते हुए बैंक कर्मचारियों ने गुरुवार से 2 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के तत्वाधान में बैंक कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन किया। हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों के बाद ऑटो चालकों पर यातायात विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाही को लेकर शिवसेना के पदाधिकारियों और ऑटो चालकों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एडिशनल एसपी यातायात को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की गई केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की जीडी कांस्टेबल परीक्षा में शामिल होने पहुंचे बिहार के एक युवक को माड़ोताल पुलिस ने पकड़ा है। युवक ने एक ही परीक्षा के लिए अलग अलग नामों से फॉर्म भरे थे और अलग अलग दस्तावेज देकर परीक्षा देने पहुंचा था। माड़ोताल थाना क्षेत्र के संध्या वाटिका बारात घर में चल रहे जुए की फड़ पर पुलिस ने छापामार कार्यवाही की। इस दौरान 5 जुआरियों को मौके पर पकड़ा गया, जिनसे 5 मोबाइल, 2,27,000 रुपए से ज्यादा की राशि और ताश के पत्ते बरामद किए गए। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत, लेकिन उसके पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। स्वर्णिम विजय दिवस के अवसर पर शहीदों के शौर्य बलिदान को किया गया याद। सेना के अधिकारियों कर्मचारियों ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। 26 से 30 दिसंबर तक जबलपुर में होगी खो खो की राष्ट्रीय प्रतियोगिता। देश भर से आने वाले करीब 1000 खिलाड़ी इसमें होंगे शामिल। बैंकों के निजीकरण के विरोध में लामबंद हुए बैंक कर्मी 2 दिवसीय हड़ताल पर केंद्र सरकार और निजीकरण के खिलाफ किया प्रदर्शन। और कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की जीडी कांस्टेबल परीक्षा में पकड़ा गया बिहार का जालसाज। माड़ोताल पुलिस ने जब्त किए दस्तावेज, मामले की जांच शुरू। भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1971 में हुए द्वितीय युद्ध की जीत को विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस वर्ष विजय दिवस के 50 वर्ष पूर्ण होने पर इसे स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर सदर माल रोड स्थित शहीद स्मारक में सेना के अधिकारियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1971 में हुए ऐतिहासिक युद्ध की जीत को इस वर्ष स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। 16 दिसंबर 1971 को भारत ने बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी। स्वर्णिम विजय दिवस के अवसर पर सदर माल रोड स्थित शहीद स्मारक पर सेना के अधिकारियों, सेना के जवानों और सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों ने भारत के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद स्मारक पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीर जवानों को नमन किया गया। कार्यक्रम में सेना के अधिकारी, कर्मचारी और उनके परिवारजन शामिल हुए। सभी ने विजय दिवस के इस मौके पर सशस्त्र बलों के साहस और बलिदान को याद करते हुए सशस्त्र बलों और उनकी उपलब्धियों पर गर्व महसूस किया।
आज जो विजय दिवस है वो स्वर्णिम विजय दिवस है, इसका गोल्डन जुबली है। और ये जो इंडिया पाकिस्तान की बांग्लादेश को आज़ाद कराने की जो 1971 में लड़ाई हुई थी, और एक ये बहुत अद्भुत लड़ाई में हम लोगों ने जीत हासिल की थी, जिसमें कि एक देश को आज़ाद कराया। और ये पूरे दुनिया में एक इतिहास है कि जो पाकिस्तान ने 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर किया था उसके बाद में, तो ये बहुत शानदार जो विजय हासिल की थी। और ये एक पूरे इतिहास में और स्पेशली भारतीय की जो सेना है उनके लिए एक बहुत गौरव है, और ये देश के लिए भी बहुत गौरवशाली वर्ष है। और इस पूरे साल में आपने देखा होगा कि ये पर्व मनाया गया है। और इसी 2 महीने पहले आपने यहाँ पर विजय मशाल का भी आपने प्रोग्राम देखा था कि वो पूरे देश में जो विजय मशाल है वो भी गई थी। तो ये मैं सभी आपको इसकी शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस दौरान सेना के सशस्त्र जवानों और बैंड दल द्वारा भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में आयोजित सम्मेलन में किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी प्रदान की। देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने जैविक खेती की जरूरत पर जोर दिया। पीएम मोदी के इस संबोधन का लाइव प्रसारण कृषि उपज मंडी के साथ साथ भाजपा के सभी मंडलों में किसान मोर्चा के द्वारा किया गया। रासायनिक खाद के उपयोग से उत्पादन भले ही बढ़ रहा है, लेकिन इससे बीमारियां भी बढ़ रही हैं। इसलिए अब जैविक यानी प्राकृतिक खेती के उपयोग की आवश्यकता महसूस की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात से देश को संबोधित करते हुए किसानों को जैविक यानी प्राकृतिक खेती के फायदों की जानकारी प्रदान की। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किसान मोर्चा के द्वारा किया गया। कृषि उपज मंडी प्रांगण में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का लाइव प्रसारण हुआ, ताकि किसानों को जैविक खेती के फायदे, साधन और संसाधन के बारे में किसानों को विस्तृत जानकारी पहुंचाई जा सके। जीरो बजट पे जैविक खेती कैसे करी जाए, उसके बारे में आज माननीय प्रधानमंत्री जी उद्बोधन देंगे, जिसका लाइव प्रसारण सभी जगह हो रहा है। जबलपुर के नगर के 16 मंडलों में, और एक कार्यक्रम कृषि उपज मंडी में हो रहा है, सारे अनुसंधान केंद्रों में हो रहा है, जिससे किसान ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो सके, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स का उपयोग ना करें, और जीरो बजट पे जैविक खेती के बारे में जानकारी एकत्रित करें। ये भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के द्वारा आज जबलपुर की मंडी प्रांगण में इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। आज जबलपुर में सारे मंडल स्तर पे भी ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्यक्रम प्रत्येक मंडलों में मंडलवार एक कार्यक्रम एक मंडल में किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की इस योजनाओं का जन जन तक लाभ पहुंचे, हर किसान तक लाभ पहुंचे, यही हमारा ध्येय है, यही हमारा उद्देश्य है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान मोर्चा के पदाधिकारी और किसान उपस्थित रहे। 54वीं राष्ट्रीय सीनियर खो खो प्रतियोगिता का आयोजन 26 से 30 दिसंबर तक जबलपुर में होने वाला है। मध्य प्रदेश खो खो संघ के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि इसमें देश भर से आने वाली टीमों के करीब 1000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। 1 से 30 दिसंबर तक संस्कारधानी पूरी तरह से खेलधानी के रूप में नजर आएगी। जबलपुर को 54वीं राष्ट्रीय सीनियर खो खो प्रतियोगिता की मेजबानी करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश खो खो संघ के सदस्यों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि महारानी लक्ष्मीबाई खेल परिसर में प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा, जिसमें देश भर से आने वाले करीब 1000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। खो खो एक देशी खेल है। इसका राष्ट्रीय स्तर का आयोजन जबलपुर में होने जा रहा है 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक एमएलबी के सामने वाले ग्राउंड में, जिसमें देश भर के 900 खिलाड़ी और 100 ऑफिशियल्स आ रहे हैं। ये खेलों के स्तर का आनंद जबलपुर और आसपास के लोगों को मिले, इसके लिए हम सब लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि 26 से 30 दिसंबर तक सुबह 8:30 बजे से लेकर रात को 8:30 बजे तक 4 मैदानों पर एक साथ चल रहे खेलों का आनंद लेने के लिए जबलपुर के उस खेल मैदान में एमएलबी के सामने पधारें और खो खो का आनंद लें। संघ के अध्यक्ष संजय यादव ने बताया कि बृहद खेल आयोजन में भाजपा और कांग्रेस सभी पार्टियों के प्रतिनिधि एक मंच पर आकर सहयोग कर रहे हैं। ये एक बेहद अच्छा संयोग है। बहुत अच्छा मौका है कि एक मंच में हमारे ना बीजेपी ना कांग्रेस, जो हमारे
बड़े भाई लोग इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि इंदौर में कुछ भी होता है, एक इंदौर की बात करते हैं, ऐसे आज हमने खो खो के स्तर से एक सभी बड़े भाइयों को यहाँ जोड़ा है, जो एक बहुत अच्छी बात है जबलपुर के लिए। खो खो संघ का कहना है कि खेल प्रेमियों को एक बेहतरीन आयोजन देखने को मिलेगा, साथ ही युवा खिलाड़ियों को सीखने के नए अवसर प्राप्त होंगे। कोरोना वैक्सीन के सेकेंड डोज से छूटे हुए लोगों को मोबाइल कॉल करके बुलाया जा रहा है। उनकी सहूलियत के अनुसार वैक्सीन लगाई जा रही है ताकि 100% लक्ष्य पूरा किया जा सके। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाए जाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत शहर में 71 केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है। टीकाकरण केंद्रों के अलावा घर घर दस्तक देकर भी टीकाकरण किया जा रहा है। टीकाकरण केंद्रों से भी मोबाइल कॉल करके पात्र व्यक्तियों से संपर्क किया जा रहा है। जो हमको आज लिस्ट मिली है, लगभग 200 लोगों के नाम जो है जिनके ओवरडोज जो हो चुके हैं, दिन पूरे हो गए हैं उसमें डोज के, तो उसके लिए हम सभी को कॉलिंग लगा रहे हैं। कम से कम 200 लोगों के नाम थे इस लिस्ट में और 150 लोगों को अभी तक कॉल लगा चुके हैं। लेकिन उसमें ज़्यादातर जो हैं वो बोल रहे हैं हम बाहर हैं या भी कोई किसी काम से हैं, इस प्रकार से हैं जो अभी आए नहीं हैं। हालांकि कई लोग बोल भी रहे हैं जो आने के लिए अभी तक, तो हम चाह रहे हैं कि जल्दी से वो आ भी जाए, तो जो वैक्सीन का जो फर्स्ट और सेकंड डोज के जो रह गए हैं तो उनको भी हम फटाफट उनको लगवा सकें। जबलपुर जिले में टीकाकरण का अभियान तेजी से चल रहा है। कोशिश की जा रही है कि कोई भी व्यक्ति वैक्सीनेशन से कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाए जाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत शहर में 71 केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है। टीकाकरण केंद्रों के अलावा घर घर दस्तक देकर भी टीकाकरण किया जा रहा है। टीकाकरण केंद्रों से भी मोबाइल कॉल करके पात्र व्यक्तियों से संपर्क किया जा रहा है। जो हमको आज लिस्ट मिली है, लगभग 200 लोगों के नाम जो है जिनके ओवरडोज जो हो चुके हैं, दिन पूरे हो गए हैं उसमें डोज के, तो उसके लिए हम सभी को कॉलिंग लगा रहे हैं। कम से कम 200 लोगों के नाम थे इस लिस्ट में और 150 लोगों को अभी तक कॉल लगा चुके हैं। लेकिन उसमें ज़्यादातर जो हैं वो बोल रहे हैं हम बाहर हैं या भी कोई किसी काम से हैं, इस प्रकार से हैं जो अभी आए नहीं हैं। हालांकि कई लोग बोल भी रहे हैं जो आने के लिए अभी तक, तो हम चाह रहे हैं कि जल्दी से वो आ भी जाए, तो जो वैक्सीन का जो फर्स्ट और सेकंड डोज के जो रह गए हैं तो उनको भी हम फटाफट उनको लगवा सकें। जबलपुर जिले में टीकाकरण का अभियान तेजी से चल रहा है। कोशिश की जा रही है कि कोई भी व्यक्ति वैक्सीनेशन से छूट न जाए। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए जाने की तैयारी है। पहले चरण में 10 किलोवाट से 25 किलोवाट तक विद्युत उपभोक्ताओं के भवनों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। ये मीटर मॉडेम बेस्ड होंगे, ऑनलाइन इसकी रीडिंग संभव होगी और गड़बड़ियों की आशंका भी नहीं होगी। बिजली रीडिंग में होने वाली गड़बड़ियों को दूर करने के लिए अब विद्युत वितरण कंपनी द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए जाने वाले हैं। लेकिन स्मार्ट मीटर मॉडेम आधारित रहेंगे, यानी ऑनलाइन इनसे रीडिंग संभव होगी। पहले चरण में 10 से 25 किलोवाट तक उपभोक्ताओं के भवनों में इन्हें लगाया जाएगा। अभी वर्तमान में अपने 10 किलोवाट से ऊपर के 10 से 25 तक किलोवाट तक के जो है कंज्यूमर्स हैं, उनके यहाँ भी स्मार्ट मीटर लगाने की योजना है। ये स्मार्ट मीटर जो है मॉडेम बेस्ड हैं, ऑनलाइन बेस्ड हैं। इसमें पूरा का पूरा रीडिंग जो है अपने जो सर्वर रहेगा उस पर सीधी आएगी और उसी से जो है हर 15-15 मिनट के स्लॉट का डाटा उसमें सर्वर में दिखेगा। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के खर्चों पर लगाए जाएंगे या विद्युत वितरण कंपनी इसका खर्च उठाएगी, इस बात का खुलासा अभी नहीं किया गया है। यदि उपभोक्ता से इसका पैसा वसूल किया गया तो विद्युत उपभोक्ताओं पर इसका बोझ पड़ना तय है। केंद्र सरकार पर बैंकों के निजीकरण करने का आरोप लगाते हुए बैंक कर्मचारियों ने गुरुवार से 2 दिवसीय हड़ताल शुरू की है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के तत्वाधान में बैंक कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन किया और बैंकों के निजीकरण के प्रयास को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। केंद्र सरकार पर बैंकों का निजीकरण करने का आरोप लगाते हुए यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के तत्वाधान में बैंक कर्मचारियों ने गुरुवार से 2 दिवसीय हड़ताल शुरू की। जबलपुर में भी बैंक कर्मचारी निजीकरण के विरोध में लामबंद नजर आए। गोल बाजार क्षेत्र में बैंक कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों ने एकत्र होकर निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार की बैंकों की प्राइवेटीकरण की पॉलिसी का जमकर विरोध किया। आज हमारी सर मेन मांग जो है वो निजीकरण के विरोध में है, जो हमारी केंद्र सरकार
एक नया विधेयक ला करके से हमारे बैंकों को प्राइवेट करने की कोशिश कर रही है। उसके विरोध में हम 16 और 17 तारीख 2 दिनों की हड़ताल में आज इकट्ठे हुए हैं यूएफबीयू के अम्ब्रेला के अंतर्गत। और हम सभी यही चाहते हैं कि जो केंद्र सरकार ये ला रही है विधेयक कि बैंकों को प्राइवेट कर दिया जाए और निजी हाथों में सौंप दिया जाए, यही हम चाहते हैं कि ये सब बंद होना चाहिए। और इसी के विरोध में हमारी ये हड़ताल आज शहीद स्मारक में हो रही है। बैंक कर्मचारी निजीकरण के विरोध में शुक्रवार को भी हड़ताल पर रहेंगे। बैंक कर्मचारियों की हड़ताल से बैंकों में कामकाज प्रभावित हुआ। हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों के बाद ऑटो चालकों पर यातायात विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाही को लेकर शिवसेना के पदाधिकारियों और ऑटो चालकों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एडिशनल एसपी यातायात को ज्ञापन सौंपा। शिवसेना के पदाधिकारियों और ऑटो चालकों ने आरोप लगाया कि ऑटो चालकों के विरुद्ध शासन प्रशासन द्वारा अपनाई जा रही रणनीति और कार्य पद्धति से ऑटो चालक परेशान हैं। शिवसेना ने ऑटो चालकों के पक्ष को भी माननीय न्यायालय के समक्ष रखने की मांग प्रशासन से की है और माननीय संवेदनाओं के आधार पर ऑटो चालकों को राहत देने की मांग की और मेट्रो बसों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने की मांग शिवसैनिकों ने ज्ञापन के माध्यम से की है। पिछले 1.5-2 वर्ष से वैसे ही जी रहे हैं कोरोना काल में, और ऐसे कठोर नियम एकदम से लागू कर देना बिल्कुल अनुचित है। उस मांग को लेकर के हमने यहाँ प्रस्तुत हुए हैं। हमने मांग करी है कि हमारा पक्ष भी जो है वो न्यायालय में रखा जाए, मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखा जाए और इन गरीब ऑटो चालकों को राहत प्रदान की जाए। समस्या ये है सर कि जैसे डीजल गाड़ी बाहर कर दी, ऑटो डीजल गाड़ी बाहर कर दी, बसें बाहर कर दी है, ट्रक बाहर कर दिए शहर से, मेट्रो भी तो डीजल चल रही है ना सर, उनको क्यों नहीं बाहर किया जा रहा है? कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की गई केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की जीडी कांस्टेबल परीक्षा में शामिल होने पहुंचे बिहार के एक युवक को माढ़ोताल पुलिस ने पकड़ा है। युवक ने एक ही परीक्षा के लिए 2 अलग-अलग नामों से फॉर्म भरे थे और अलग-अलग दस्तावेज लेकर परीक्षा देने पहुंचा था। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की गई केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जीडी आरक्षा में 2 अलग-अलग से शामिल होने वाले बिहार के एक युवक विवेक राज उर्फ आशुतोष को माढ़ोताल पुलिस ने ग्लोबल कॉलेज में बनाए गए परीक्षा केंद्र से गिरफ्तार किया है। विवेक राज उर्फ आशुतोष ने एक ही परीक्षा के लिए 2 अलग-अलग नामों से परीक्षा फॉर्म भरा था और इसके लिए अलग-अलग पहचान पत्र व मार्कशीट का उपयोग किया गया था। शंका होने पर सेंटर के अधिकारियों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने विवेक राज उर्फ आशुतोष को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इसकी मार्कशीट, पहचान पत्र और अन्य दस्तावेज जब्त किए हैं। इसके विरुद्ध धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इसमें विवेक राज नाम से उसने 10th की मार्कशीट लगा रखी थी और अपना आधार कार्ड लगा रखा था, जिसमें उसका डेट ऑफ बर्थ 2000 था और उससे उसने 2य पाली का एग्ज़ाम दे दिया था। जब ये वही लड़का 3य पाली में जाने लगा तो गार्ड ने ऑब्जेक्शन लिया कि आप ऑलरेडी दे चुके हो, तो उसने बताया कि मेरा नाम आशुतोष राय है, आप मेरा फॉर्म चेक कर लीजिए। और दूसरा नाम आशुतोष राय के नाम से ये अगला एग्ज़ाम, जिसमें कि इसकी वोटर आईडी थी और इसमें डेट ऑफ बर्थ इसका 95 था, इसके आधार पे अगला मतलब 3य पाली में फिर एग्ज़ाम देने जा रहा था। इनके द्वारा रिपोर्ट की गई थी, जिस पे हम लोगों के द्वारा 419 और 420 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। आरोपी के पास जो दस्तावेज प्राप्त हुए हैं, 10वीं की 2 मार्कशीट मिली हैं, प्रवेश पत्र 2 मिले हैं, फिर ये एसएससी से भी हमने फॉर्म वगैरह लिया है और सभी चीज़ें सीज की गई हैं। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है विधिवत और उनके घर वालों को सूचना दी गई है। पुलिस का मानना है कि इस मामले में जांच के बाद और भी खुलासे होने की उम्मीद है। बहरहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई है। माढ़ोताल थाना क्षेत्र के संध्या वाटिका बारात घर में चल रहे जुए की फड़ पर पुलिस ने छापामार कार्यवाही की। इस दौरान 5 जुआरियों को मौके पर पकड़ा गया, जिनसे 5 मोबाइल, 2,27,000 रुपए से ज्यादा की राशि और ताश के पत्ते बरामद किए गए। वहीं खमरिया पुलिस ने भी खमरिया बाजार के पास जंगल में सजे जुए की फड़ पर छापामारी कार्यवाही कर आधा दर्जन जुआरियों को जुआ खेलते गिरफ्तार किया है। माढ़ोताल पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने गुरुवार की सुबह संध्या वाटिका बारात घर में चल रहे हाई प्रोफाइल जुए के फड़ पर छापा मारकर कार्यवाही की। इस दौरान मौके से 5 लोगों को जुआ खेलते रंगे हाथों पकड़ा गया। इनसे 2,27,000 रुपए जब्त किए गए। 5 मोबाइल फोन और ताश के पत्ते भी इनसे जब्त किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि बारात घर में जुए फड़ की सूचना पर दबिश दी गई, जहां बिलहरी APR कॉलोनी निवासी नवीन कनौजिया, रामपुर पटेल मोहल्ला निवासी
सुशील सिंह, गोरा बाजार निवासी विजेंद्र मलिक, कुलदीप महादेव और अभिषेक अहिरवार को जुआ खेलते पकड़ा गया है। क्राइम ब्रांच और हम लोगों के द्वारा दबिश दी गई तो वहाँ पे 5 व्यक्ति मिले जिनके पास से 2,27,390 रुपये, मोबाइल और व्हीकल्स वगैरह मिले, जिनको कि उनसे पूछा गया तो उनके द्वारा कोई प्रॉपर आंसर नहीं दिया गया। इसमें 5 लोग थे जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है 13 जो एक्ट के तहत, और इनको प्रॉपर नोटिस देके मुचलके पे रिहा किया गया है। वहीं खमरिया पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने खमरिया बाजार के पास जंगल में सजे जुए के फड़ पर छापा मारकर आधा दर्जन जुआरियों को जुआ खेलते पकड़ा है। इनसे 39,700 रुपए जब्त करते हुए प्रकरण दर्ज किया है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।